धूम 3 विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित, जिन्होंने कहानी का सहलेखन किया, 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की डकैती वाली एक्शन फिल्म है। यह फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है, इसमें आमिर खान खलनायक की भूमिका में है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य भूमिका के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं, जबकि जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ सहायक भूमिका निभाते हैं। धूम 3 उदय की अब तक की अंतिम फिल्म है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुराद डायरी पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। यह IMAX मोशन पिक्चर फिल्म्स प्रारूप में और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। धूम 3 को आलोचकों से मिलीजुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने मात्र 10 दिनों में दुनिया भर में भारतीय रु 400 करोड़ USD डॉलर 68.26 मिलियन की कमाई की, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और फिर भारतीय रु 500 करोड़ USD 85.33 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। धूम 3 2013 में रिलीज होने से लेकर 2024 तक एक दशक से भी ज़्यादा समय तक शीर्ष 50 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बनी रही है। दुनिया भर में भारतीय रु 556.74 से लेकर 558.42 करोड़ की कमाई के साथ यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी हुई है। यह फिल्म 2014 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय सिनेमा में नृत्य का उत्सव खंड में प्रदर्शित की गई थी। मूवी की शुरुआत होती है 1990 में इलिनॉय स्थित द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न्स बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वह अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे साहिर इकबाल खान और चेयरमैन वारेन एडरसन समेत अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेते हैं। फिर 2013 में साहिर बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। जासूस विक्टोरिया ACP जय दीक्षित और सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान को मदद के लिए बुलाती है। शाहिद द ग्रेट इंडिया सर्कस को फिर से शुरू करता है और आलिया हुसैन को एक कलाबाज के रूप में नियुक्त करता है। शाहिर जय का मुखबिर बनकर बैंक को बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और जय को एक झूठा सुराग देता है। आखिरकार शाहिर बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे में गोली मार गायब हो जाता है। द ग्रेट इंडियन सर्कस के भव्य प्रीमियर में शाहिर एक टेलीस्पोर्शन के ट्रिक करता है, जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट होता है। शो सफल होता है। शो के बाद जय, अली और पुलिस उसे घर लेते हैं। जब शाहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता।
फिर पता चलता है कि साहिर का एक अस्टिकिट जुड़वा भाई है जिसका नाम है समर इकबाल खान, जो उसे ट्रिक्स और डकैतियों में मदद करता है और उसे ही गोली लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है, लेकिन अली उसे साहिर को दोषी साबित करने के लिए उकसाता है। जय को समर के बारे में पता चलता है, जिसे साहिर ने एकांत में रखा है और हफ्ते में एक बार बाहर जाने की इजाज़त देता है। इस दौरान जय उससे दोस्ती कर लेता है और साहिर को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। समर आलिया से प्यार करने लगता है, जबकि साहिर को पता चलता है कि जय उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। साहिर जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार ही डालता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है। साहिर और समर अपनी आखिरी बैंक डकैती को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शहर से बाहर निकलते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया आती है और उसे रोकने की विनती करती है, तो समर भागने से हिचकिचाता है। साहिर जय के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय के मान जाने पर साहिर बांध से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन समर साहिर का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे छोड़ देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ आज़ादी से रह सकता है। समर कहता है कि वो साथ पैदा हुए और साथ ही मरेंगे, और उसका हाथ छोड़ देता है और दोनों जुड़वा बच्चे मर जाते हैं। इसके बाद डकैतिया के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है, जबकि आलिया द ग्रेट इंडियन सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शन करती है। बात करें फिल्म की कास्ट की, तो आमिर खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। साहिर खान, समर खान, साहिर के जुड़वा भाई युवा साहिर और अमर के रूप में सिद्धार्थ निगम, अभिषेक बच्चन एसीपी, जय दीक्षित मुंबई क्राइम ब्रांच के रूप में, उदय चोपड़ा सब इंस्पेक्टर, अली अकबर फतेह खान के रूप में, साहिर और समर के पिता इकबाल हारून खान के रूप में जैकी श्रॉफ, आलिया हुसैन के रूप में कटरीना कैफ, समर की प्रेमिका विक्टोरिया विलियम्स के रूप में टैब्रेट बेथेल, वारेन इडरसन के रूप में एंड्रू बिकनेल, तलीमियन डांस के रूप में विकास श्रीवास्तव, और भी कई सारे साइड एक्टर एक्ट्रेस द्वारा फिल्म को अंजाम दिया गया है। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की, तो मुख्य फोटोग्राफी से पहले फिल्म को पिछले किस्तों में धूम 2 और धूम की ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलताओं के साथ साथ आमिर खान के फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि करने के कारण व्यापक मीडिया कवरेज मिली, जिससे दर्शकों और मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई। 2 जनवरी 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्टि की कि धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त 2011 के अंत तक मुख्य फोटोग्राफी शुरू कर देगी। शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को 2012 की क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन योजना को 2013 में जल्दी रिलीज की तारीख के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से एक पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस रिलीज एक जल्दबाजी के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी, जिसे फिल्म के लिए आवश्यक उच्च स्तर की तकनीकी को देखते हुए प्रतिकूल माना गया था। धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग भारतीय रु 1.25 बिलियन USD डॉलर 21.33 मिलियन खर्च की गई थी। कथित तौर पर चोपड़ा इस फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे, क्योंकि इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और वो निर्देशक द्वारा इसके उपयोग के परिमाणों को लेकर अनिश्चित थे। सितंबर 2012 तक YRF स्टूडियोज ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। आमिर खान के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और अली अकबर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बोले एरोबेटिक्स और पार्कोर की फ्रांसीसी तकनीक सीखी, एक आंदोलन की विधि जो गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित थी।
जबकि कैफ ने पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण और गायन सब सीख लिया। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम किए। रिमी सेना, जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में एसीपी जय दीक्षित, अभिषेक बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई थी। संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों की विपरीत धूम की तीनों किस्तों के लेखक विजय कृष्ण आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गढ़वी ने खुद कहा था कि वह फ्रेंचाइजी से बाहर की फिल्मों में शामिल होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्य के निर्देशन के लिए ओलिवर केलर को चुना गया था। आमिर खान ने एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 में उनकी भूमिका उनके जीवन की अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्य का निर्देशन कॉनराड फिल्मिसानो और शाम कौशल ने किया था। INS के साथ एक साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का हर किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म है और मैं हीरो हूँ, कोई भी इसे मुझे नहीं छीन सकता है। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना सरल। यदि धूम में जय और अली की किरदार नहीं होते तो फिल्म नहीं होगी। फिल्म की वास्तविक रिलीज से 3 महीने पहले 23 सितंबर 2013 को DNA और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों ने खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की कि दोहरी भूमिका की पुष्टि फिल्म की रिलीज के समय ही हुई थी। इस प्रकार धूम 3 इस श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र ऐसी फिल्म बन गई जिसमें खलनायक की दोहरी भूमिका है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ था जब श्रृंखला में दोहरी भूमिकाएं दिखाई गई। इससे पहले बिपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोनाली के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन खान के पात्र के विपरीत उन्होंने एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्म की फिल्मांकन नवंबर 2011 से शुरू होने वाला था, जिसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा वाले दृश्य पहले फिल्माए जाने थे, लेकिन अभिषेक पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए टाल दी गई। फिर मुख्य अभिनेता आमिर खान की अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के साथ पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया। जून में फिल्मांकन कार्यक्रम को 1 महीने के लिए और टाल दिया गया क्योंकि खान खुद को जिम्नास्ट की भूमिका के लिए तैयार करने चाहते थे। खान अपनी 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी और देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार साहिर की भूमिका निभाते हुए 8 जून 2012 को मुंबई के YRF स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2012 में आमिर खान क्रू में शामिल हुए और यश राज स्टूडियो में 5 दिनों तक फिल्मांकन किया। इसके बाद उन्होंने शिकागो और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में शूटिंग जारी रखी। खान, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा 3 महीने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए 4 अगस्त 2012 को अमेरिका गए। दिसंबर 2012 में भारत पहुंचने पर बच्चन ने कहा कि 50% फिल्मांकन पूरा हो चुका है और मुंबई में फिर से शुरू होगा। मार्च 2013 के दूसरे सप्ताह में यह बताया गया कि क्रू क्लाइमैक्स फिल्माने के लिए ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड के टिसिनो के लिए रवाना हो गया है। फिल्म की शूटिंग आखिरकार 14 सितंबर 2013 को मुंबई के एक उपनगरीय स्टूडियो में पूरी हुई। धूम 3 का क्लाइमैक्स सीन स्विट्जरलैंड के टिसिनो में प्रसिद्ध 4 आर्च डैम कंट्रा डैम, जिसे आमतौर पर वेरजास्का डैम के नाम से जाना जाता है, उस पर फिल्माया गया था। यह वही बात है जो 1995 की फिल्म गोल्डन आई के शुरुआती दृश्य में जेम्स वान स्टेटमेंट द्वारा कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। बात करें फिल्म की गाने की तो यह घोषणा की गई थी कि धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर लौटेंगे।
पहले की रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह एक अफवाह निकली। आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाले धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। बात करें फिल्म की रिलीज की तो नवंबर 2013 में आदित्य चोपड़ा ने देश भर के फिल्म प्रदर्शकों को एक संदेश भेजा कि डिजिटल हो जाओ वरना धूम 3 देखने से चूक जाओ। विस्तृत बयानों में उन्होंने दावा किया कि डिजिटल और यूएफओ डिजिटल सिनेमा के माध्यम से फिल्म को रिलीज पायरेसी को रोक सकती है, क्योंकि प्रिंट वाटरमार्क और फिंगरप्रिंट वाले होते हैं और उनका पता लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर फिल्मों की रीलों को देश विदेश के सिनेमा घरों में ले जाते समय पायरेसी के लिए काफ़ी कॉपी किया जाता है। डिजिटल सिनेमा पायरेसी पर अंकुश लगाता है, क्योंकि रास्ते में सामग्री लीक होने से बचत होती है। यह आर्थिक रूप से भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि निर्माता प्रिंट की लागत में काफ़ी बचत करता है। इसके अलावा सामग्री को एन्क्रिप्ट करने से निर्माताओं और वितरकों को कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल प्रिंट की नकल को रोकते हैं और सिनेमाघरों को धन वापस भेजकर मदद करते हैं। आईमैक्स कॉरपोरेशन और यश राज फिल्म्स ने घोषणा की कि धूम 3 आईमैक्स प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय स्थानीय भाषा की उत्पादन होगा। फिल्म को मालिकाना आईमैक्स डीएमआर डिजिटल रीमास्टरिंग तकनीक के साथ आईमैक्स प्रारूप में डिजिटल रूप से रीमास्टर्ड किया गया था और इसे पूरे भारत में आईमैक्स सिनेमाघरों और चुनिंदा वैश्विक स्थानों पर रिलीज किया जाएगा। धूम 3 को सिनेमा साउंड तकनीक डॉल्बी एटमॉस के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को वाईआरएफ स्टूडियो में एक मूल एटमॉस मिक्स प्राप्त हुआ। धूम 3 को माध्यम हिंसा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 12 दिसंबर 2013 को 12A प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म को भारत में 4500 स्क्रीन तमिल और तेलुगु संस्करणों सहित के साथ साथ विदेशों में 750 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। धूम 3 के आईमैक्स संस्करण की अधिकतम टिकट कीमत भारत में $900 $US 15 थी। सिनेपोलिस पुणे ने 20 दिसंबर 2013 को धूम 3 के 54 शो की मेज़बानी करके एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। धूम 3 को मिस्र, पेरू, जर्मनी और मलेशिया जैसे गैर पारंपरिक विदेश बाज़ारों में भी रिलीज किया गया था। धूम 3 को चीन में 25 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। यह चीन में किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी, जिसमें 400 शहरों में 2000 स्क्रीन थी। बात करें फिल्म की मार्केटिंग की तो प्री रिलीज के दौरान फिल्म का शीर्षक लोगो को एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिकाओं का श्रेय दिया गया था। वीडियो के स्कोर में पीस बीटिस और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे यश राज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रिसमस 2012 पर जारी किया गया था, जिससे फिल्म की क्रिसमस 2013 में रिलीज की पुष्टि हुई। पहला कामकाजी और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग एक साल पहले जारी किया गया था। अगस्त 2013 में वाईआरएफ ने यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया, जिसमें पहली झलक दिखाई गई। इसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टर को देखते हुए दिखाया गया था। एक वॉइस ओवर से पता चलता है कि शिकागो पुलिस बल एक भगोड़े बाइकर की तलाश कर रही है। धूम 3 का पहला टीजर 5 सितंबर 2013 को दोपहर 12 बजे IST पर जारी किया गया था। टीजर ने 6 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 6 मिलियन व्यू प्राप्त किए। इसके बाद 20 दिनों में 12 मिलियन व्यू प्राप्त हुए। फिल्म का टीजर भी
फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। 25 अक्टूबर को यशराज फिल्म्स ने विंडोज़ फ़ोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया। 99 गेम्स ऑनलाइन रोबोसॉफ्ट मोबाइल गेम्स की एक सहायक कंपनी द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर आधारित था और आमिर खान द्वारा निभाए गए चरित्र द्वारा डकैती के साथ खुलता है। लॉन्च होने के 20 दिनों के भीतर गेम को विंडोज़ फ़ोन मार्केटप्लेस पर और नोकिया स्टोर पर 10 लाख से अधिक डाउनलोड मिले। गेम का एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। धूम 3 का थिएटर ट्रेलर 20 अक्टूबर 2013 को IMAX प्रारूप और साथ ही YouTube पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने के उसी दिन फिल्म के चुनिंदा शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर 2013 तक भारतीय रु $20 मिलियन $3.41 मिलियन से कम की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रचार भी किया। टूटा हुआ एकरा प्रचार अभियान में मेटल संस्करण के एक्शन फिगर, मॉडल कार और बाइक का निर्माण, गल्फ आयल, सिएट, बॉम्बे टाइम स्टेशनरी के लिए आर्चीज और लड़ाई सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन सहित 17 से अधिक प्रमुख ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। साथ ही 183 अन्य ब्रांड भी शामिल थे। BMW मोटरराड के साथ एक विपणन समझौता भी किया गया था, जिसने खुलासा किया है कि इसकी S1000 RR और के 1300R स्पोर्ट बाइक फिल्म में शामिल होगी। धूम 3 की एक विशेष स्क्रीन 19 दिसंबर 2013 को यशराज स्टूडियो में आयोजित की गई थी। पोस्ट रिलीज के दौरान बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्ट में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 3 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगो में है, जिसमें एक कैप्शन है, हर दिन पीछा किया, सब आज़ाद की विशेषता वाला। धूम एंथम 26 दिसंबर 2013 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। मिया मोट द्वारा गाए गए धूम मचा ले गाने का एक स्पेनिश संस्करण 4 जनवरी 2014 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। जून 2014 में 99 गेम्स ऑनलाइन ने धूम 3 द गेम मोबाइल गेम का सीक्वल लॉन्च किया, जिसका शीर्षक धूम 3 जेट स्पीड था। बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस की तो धूम 3 ने अपने पहली 3 दिनों में दुनिया भर में भारतीय रु 200 करोड़ $34.13 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिसमें इसके तमिल और तेलुगु संस्करण शामिल हैं। फिल्म ने केवल 10 दिनों में दुनिया भर में भारतीय रु 400 करोड़ $68.26 मिलियन की कमाई की, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 6 जनवरी 2014 को यशराज फिल्म्स ने एक बयान जारी किया कि धूम 3 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 500 करोड़ $85.33 मिलियन कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई भारतीय रु 589.2 करोड़ $101 मिलियन थी, जिसमें भारत में भारतीय रु 372 करोड़ $64 मिलियन और विदेशों में $35.6 मिलियन भारतीय रु 217.2 करोड़ शामिल थे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।